मिस्र के एक जालिम और घमंडी बादशाह। फिरौन की और अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की। फिरौन इतना ताकतवर था कि उसके पास बड़ी फौज, दौलत और हुकूमत थी। लेकिन उसका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उसने खुद को ही खुदा कह दिया और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। वो बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता था। और जब यूजी ये खबर मिली कि एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को ख़त्म करेगा, तो उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर पैदा होने वाले लड़के को मार दिया जाए। इसी दौरान अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनकी वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि अपने बच्चे को एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दो। सोचो, एक माँ के लिए यह कितना मुश्किल फैसला था। लेकिन अल्लाह पर यकीन रखते हुए उन्होंने ऐसा ही अल्लाह की कुदरत देखिए कि वही बच्चा बहता हुआ सीधा फिरौन के महल तक पहुंच गया, जहां फिरौन की बीवी ने यूस देखकर उससे अपना लिया। और इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम उसी घर में पलने लगे जहां उन्हें खतरा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें पैगंबर बनाया और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाकर उसे सच्चाई बताएं और कहें कि अल्लाह एक है और बानी इसराइल को आज़ाद कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने जाकर यह पैगाम दिया, लेकिन फिरौन अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसने उनकी बात को झुठला दिया और उन्हें चैलेंज करने के लिए अपने जादूगरों को बुलाया। जब मुकाबला हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका, जो अल्लाह के हुक्म से एक अजीम सांप बन गया और उसने जादूगरों के जादू को निगाल लिया। ये देखकर जादूगर तुरंत समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मोजिज़ा है और वो ईमान ले आए। लेकिन फिरौन फिर भी नहीं माना और उसने अपना जुल्म और बढ़ा दिया। तब अल्लाह ने उसे कई निशानियां दिखाई, जैसे तूफान, तिद्दी, मेंढक और पनी का खून बन जाना। हर बार फिरौन वादा करता कि वो सुधर जाएगा, लेकिन फिर अपनी बात से मुकर जाता। आखिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकाल जाओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ निकले तो फिरौन अपनी फौज के साथ उनके पीछे भागा और जब वो समुंदर के पास पहुंचे तो आगे पनी और पीछे दुश्मन था। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अपना आशा समुंदर पर मारा और समुंदर दो हिस्सों में बंट गया और बीच में रास्ता बन गया, जिससे बनी इसराइल आराम से पार हो गए। लेकिन जब फिरौन भी अपनी फौज के साथ उस रास्ते में घुसा तो जैसे ही वो बीच में पहुंचे समुंदर वापस मिल गया और फिरौन अपनी फौज के साथ डूब गया। डूबते वक्त उसने कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, लेकिन उसका ईमान कबूल नहीं हुआ क्योंकि वो सिर्फ मौत को देख कर डर गया था। और इस तरह एक घमंडी और जालिम बादशाह का अंजाम हुआ जो अपने आप को खुदा कहता था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि तकब्बुर और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है और जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसकी हिफाजत ज़रूर करता है।